नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव से पहले प्रदेश सरकार अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता को विकास परियोजनाओं का तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के सीएम ने आज पैरालंपिक में विजेताओं को सम्मानित किया। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के इस सम्मान समारोह पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की जनता से सीधा संवाद करते हुए उनके बीच नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ताबड़तोड़ तरीके से यूपी की जनता को विकास योजनाओं की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं और नए योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 17 पैरालंपिक विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 2000 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी समारोह में शामिल हुए। कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर सीएम योगी ने सबसे पहले खेल उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अलग अलग खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी की। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रदर्शनी के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरठ दुनिया भर में खेल का सामान बनाने के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरठ की यह नगरी अपने स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खेलों का सामान बनाने के लिए भी जानी जाती है। तो खिलाड़ियों ने सम्मान प्राप्त करने का काम भी यहां से किया है। अगर 8 खिलाड़ियों की मैं बात करूं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, तो उसमें से 7 हमारे पश्चिम क्षेत्र के हैं। मेरे भाई और बहनों, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री ने प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहले यूपी में भय का वातावरण था, लेकिन सीएम योगी ने सब डर खत्म कर दिया है और जब भय का वातावरण खत्म होता है तो सब काम शुरू हो जाते हैं। वहीं खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय भी हमारे खिलाड़ी अभ्यास करते रहे और देश के लिए मेडल जीत कर लाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारे जो युवा खिलाड़ी यहां पर आए हैं, ये इनका ही दृढ़ निश्चय, इनका ही संकल्प है, इनकी ही सोच है, इनका ही सामर्थ्य है, इनकी ही अभ्यास के कारण, इनके ही प्रयास के कारण ये संभव हो पाया कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी ये खिलाड़ी अपने घरों में नहीं बैठे, ये अभ्यास भी करते रहे, प्रयास भी करते रहे और मेडल जिताने का काम किया है तो हमारे पैरालंपिक्स खिलाड़ियों ने किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के जरिए खेल के क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए जो सपना संजोया था, आज वो तेजी से अपनी रफ्तार पर है। हमारी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। एक जनपद एक उत्पाद का मतलब जिस उत्पाद के माध्यम से उस जनपद की पहचान बन सके, जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर न केवल रोजगार बल्कि निवेश की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने चयन किया था, तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है और इसीलिए यहां पर अब एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से पूर्व की सरकारों पर भी तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकारों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में
पदक जीतने वाले सामान्य खिलाड़ियों को ही सम्मानित किया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने सामान्य खिलाड़ियों के साथ ही साथ दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दे जाने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदेश के खिलाड़ियों को दे जाने का प्रावधान किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। यूपी में अगले साल चुनाव हैं और इससे पहले सामान्य खिलाड़ियों की तरह ही दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सम्मानित करके योगी सरकार अपनी छवि को मजबूत बनाने के प्रयास में लगी हुई है। ऐसे में ये तो वक्त ही बताएगा कि इन तमाम प्रयासों का बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। आप देख रहे थे सीटेन न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।